हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके यार? आप अच्छे ही होंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द टॉपिक। टुडे माय टॉपिक इज ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्टली वी कंसीडर अबाउट द ऑपरेटिव सेंटेंस, देन exclamatory sentence. So I am going to tell you about the operative sentence. What is operative sentence? The Hindi meaning of this operative sentence is इच्छा सूचक वाक्य। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य होता है। चलिए समझते हैं ये इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है। इच्छा सूचक वाक्य का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिससे हम अपनी इच्छा को व्यक्त करें। तो इसकी डिफिनेशन कह सकते हैं, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी की इच्छा व्यक्त होती हो, उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस, यस ENTENC, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में ऑपरेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। कौन सा मार्क होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। अब ऑपरेटिव सेंटेंस में जो इच्छा को व्यक्त करते हैं उसको तीन तरीके से इच्छा को व्यक्त किया जाता है। यानी कि नंबर 1, यदि कोई विशिंग करते हैं, विश करते हैं। नंबर 2, या तो हम किसी को या तो विश करेंगे, या तो प्रार्थना करेंगे, या तो कर्ष करेंगे, श्राप करेंगे। ठीक है, तो हम विश की बात कर सकते हैं, प्रेयर की बात कर सकते हैं, और कर्ष की बात। विश माने क्या होता है? विश माने इच्छा होता है। प्रेयर माने क्या होता है? प्रार्थना होता है। और कर्ष माने क्या होता है? श्राप होता है। फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करते हैं ना। विश माने इच्छा। अब इच्छा क्या हो सकती है? चलो विश को समझते हैं। विश क्या हो सकता है? जैसे हमारी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है? काश मैं प्रधानमंत्री होता। काश मैं प्रधानमंत्री होता। दूसरा वाक्य, काश मैं राजा होता। तीसरा, काश मैं चिड़िया होता। ये क्या है आपका? यही तो है आपकी इच्छा, विश। जो आप पूछते हैं, आप सोचते हैं, अपने आप से कहते हैं ना मेरी इच्छा है, तो क्या हो जाएगा? काश मैं प्रधानमंत्री होता। अब इस वाक्य को बनाते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान देंगे, हम वाक्य को बनाने क्या जाने। इसको नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। जैसे लिखा काश माने आई विश आई वर पीएम। पीएम माने प्राइम मिनिस्टर। या मैं ये कह सकता हूँ, आई विश आई वर किंग। मैं राजा होता। और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप रहेगा। अगला क्या करें? आई विश काश आई वर बर्ड। मैं क्या होता? चिड़िया होता ना। ये विशिंग आप कह सकते हैं, ये होती है विश। और बहुत सारी विशिंग आप करते भी हैं, विश भी करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ऑल इज वेल,
ऑल इज वेल बोल सकते हैं, सब ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं, आप क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसे भी सिंग करते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी डे करते हैं, एनिवर्सरी डे करते हैं ना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब विशिंग ही है। तो वी आर क्लियर हियर कि आज विश के बारे में हमने समझा। विश क्या होता है? विश होता है जो आपकी इच्छा होती है। ये क्या कहलाती है? विशिंग कहलाती है। या किसी को विश कर रहे हैं कोई चीज़ अच्छे दिन के लिए, तो वो भी क्या है? विशिंग है। जैसे मे यू, आप ये कह सकते हैं विश यू हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी डे, या विश यू हैप्पी बर्थडे ना, ऐसा भी आप कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विशिंग ही है। तो ये सब क्या है? ये ऑपरेटिव सेंटेंस ही है। अब बात करते हैं प्रेयर या प्रार्थना क्या होता है। तो आज इसमें रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं ये प्रेयर या प्रार्थना क्या होता है। प्रेयर या प्रार्थना, प्रेयर माने क्या होता है? प्रार्थना। और प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना सभी जानते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, भगवान, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, हे भगवान तुम पास हो जाओ ना, ऐसा कहते हैं। या हे भगवान आपकी आयु, आपकी आयु लंबी हो, आप चिरायु जी है ना। या हे भगवान राजा की, मेरे राजा की उम्र अच्छी हो ना, प्रार्थना करते रहते हैं। बस वही प्रार्थना है यहाँ पर। तो ऐसे वाक्यों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन फॉलो होता है, रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? में लगाएंगे, फिर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और एक ऑब्जेक्ट होगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। कैसा मार्क होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। जैसे मैं कुछ कहूँ, कुछ भी कहूँ, जैसे मैं कहूँ, अरे क्या कह सकते हैं, तुम्हारी आयु, या तुम लंबी उम्र जियो, लंबी उम्र, लंबी उम्र, लंबी उम्र जियो, ये सही लाइन नहीं बनेगा। तुम्हारी आयु लंबी हो, ये कह सकते हैं। एक अच्छा लाइन बनाते हैं जो समझ में आ जाए। तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो क्या लिखने वाला हूँ? तुम्हारी आयु लंबी हो। सबसे पहले क्या आना चाहिए? मैं। यहाँ क्या हो जाएगा? मैं, सब्जेक्ट, में यू, उसके बाद वर्ब, लिव, लॉन्ग। कैसे, कितना रहना है, जीना है, कितनी लंबी आयु होनी चाहिए? लॉन्ग, लंबी आयु होनी चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए। तो क्या होगा? यू में यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को यूज करके आप कोई भी वाक्य बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे? आपके ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। लेकिन एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होना चाहिए इसमें के साथ ना, में के साथ होना चाहिए। नॉर्मल सेंटेंस आप बोले, हम कोई आपको देयर इज नो यूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क। लेकिन यहाँ पर जब जब आप में का यूज करिए, तो में के साथ आप निश्चित रूप से इस मार्क का यूज जरूर करिएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क का, क्योंकि में के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क का जरूरत है, जरूर यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो में हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल यूज होता है ना, में हेल्पिंग वर्ब भी है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का यूज नहीं करेंगे तो उसे इंट्रोगेटिव माना जाएगा, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना। तो अब एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दिया, तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाने का मतलब होगा कि इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक साधारण वाक्य होगा, और ये क्या कहलाएगा? ये ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अभी यदि कह सकते हैं, दूसरे वाक्य की बात कर सकते हैं, ईश्वर आपकी मदद करें, या ईश्वर आपको वरदान दे, क्या कर सकते हैं? ईश्वर आपको वरदान दे। अब ईश्वर आपको वरदान दे कैसे बनाएंगे? क्या कर रहे हैं? ये प्रेयर तो कर रहे हैं, तो प्रेयर के लिए हम क्या लगाने? एक स्ट्रक्चर लगाने वाले। तो क्या हो जाएगा? मैं ईश्वर, गॉड, मे गॉड वरदान दे, ब्लेस किसको? यू आपको, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, मे गॉड ब्लेस यू है। अच्छा, ये इसी से मिलता जुलता एक वाक्य और होता है, बड़ा कंफ्यूज करता है। ये ईश्वर शब्द में जो है, जब वाक्य को हम बनाते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आने की संभावना रहती है। कैसे कंफ्यूज होता है माइंड, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मानते हैं कि यदि हम ऐसा करें, ईश्वर करें, ईश्वर करे, ईश्वर करे आप शीघ्र अच्छे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, या शीघ्र हो जाएं, या कोई भी हो सके ना। ईश्वर करे आप शीघ्र अच्छे हो जाएं। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? यहाँ पर लिखा है ईश्वर करे। अब ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ईश्वर नहीं है,
यहाँ पर ईश्वर जो है, ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर करने वाला तो कोई और है, सहायता करने वाला तो ईश्वर है। हम ईश्वर से सहायता मांग रहे हैं ना, करेगा तो कोई और। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में हम किसका नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर गॉड का शब्द का यूज नहीं करेंगे। मे ही जो है ईश्वर का यहाँ पर सेंस बनाएगा। तो ऐसे वाक्यों को जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मे यू गेट वेल सी सून। क्या लिखने वाले हैं, मे यू गेट वेल सून, आप शीघ्र अच्छे हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर भी ईश्वर शब्द है और इस वाक्य में भी ईश्वर शब्द है। यहाँ पर ईश्वर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। वरदान कौन दे रहा है, ईश्वर ही दे रहा है। यहाँ ईश्वर से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक कौन हो रहा है, यू हो रहा है ना। यू के लिए कह रहे हैं, यू क्या होना चाहिए, गेट वेल सून हो जाना चाहिए ना, उसको ठीक ठीक शीघ्र होना चाहिए। यू गेट वेल सून, आप जल्दी शीघ्र आप ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर ईश्वर, यहाँ पर यू के लिए प्रार्थना की जा रही है। यहाँ पर ईश्वर से कहा जा रहा है कि ईश्वर क्या दे, ईश्वर आपको वरदान दे। किसको दे, आपको। तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन ठीक हो जाए, हु, आप। तो आप यहाँ पर क्या है, आप सब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ईश्वर क्या होगा, सब्जेक्ट। कौन वरदान दे, तो हु का क्वेश्चन यदि करें तो कौन वरदान दे, तो कौन वरदान दे, ईश्वर। तो ईश्वर क्या बन गया, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या ईश्वर सब्जेक्ट बन रहा है। कौन ठीक हो जाए, कौन अच्छे हो जाए, क्या ईश्वर, नहीं आप। तो आप क्या हो गए, यहाँ पर आप सब्जेक्ट हो गया। यदि कौन का क्वेश्चन करें, कौन कौन अच्छे हो जाए, आप, तो आप सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। और यहाँ पे ईश्वर का केवल एक प्रार्थना के लिए यूज कर रहे हैं ना, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर ही सब्जेक्ट बन रहा है। कैसे, यहाँ पे कर, कौन वरदान दे, कौन वरदान दे, ईश्वर वरदान दे, किसको दे, आपको। यहाँ क्या है, कौन अच्छे हो जाए, आप। कौन अच्छे हो जाए, आप। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। हम इस कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम ऑपरेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं और बनाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको प्रेयर समझ में आ गई होगी। अब हम कर्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि कर्स सभी जानते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो हम इस कंस्ट्रक्शन का यूज यहाँ पर भी करने वाले हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इस कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कर सकते, इन कंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, यानी कि वाक्य बनाने का नियम का यूज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्या करने वाले। जैसे कर्स की बात करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो वो नॉर्मल सेंटेंस है, मौत अंदर गुस्सा आ जाता है या क्रोधित हो जाता है, तो हम क्या कहता है, नर्क में जाओ। क्या, नर्क में जाओ। तो क्या कहेगा, तो वहाँ क्या कहेगा, श्राप देगा। क्या कहेगा, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाओ। आप असफल हो जाओ, कोई भी कर सकता है, आप असफल हो जाओ, मे यू फेल। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर मे प्लस सब्जेक्ट वर्ग की बात कर, इस बात का ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा वर्ग की कौन सी फॉर्म लगती है, V1 लगती है। क्या लगती है, V1। यहाँ पर V2 मत कर दीजिएगा। ठीक है, ऑपरेटिव में V1 लगेगा, एक्सक्लेमेटिव में V1 लगेगा, इंपरेटिव में V1 लगेगा। ठीक है, असर्टिव में और इंट्रोगेटिव में सेंस के अकॉर्डिंग लगता है, जैसा टेंस रहता है वैसे लगता है। लेकिन इंपरेटिव में और ऑपरेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में क्या लगता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगता है। कुछ कॉजेटिव वर्ब भी होते हैं, कारण बताने वाले, कुछ कॉजेटिव होते हैं, उन कॉजेटिव में सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कॉजेटिव वर्ब की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लगने वाला है, V1 लगने में, इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल वर्ब लिखते हैं, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। V1 यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप आपको बहुत अच्छी से ढंग से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से कर्स को समझ रहे हैं, किस तरह हम प्रेयर को समझ रहे हैं, किस तरह विश को समझ रहे हैं। इन शॉर्ट कहें तो हम केवल इस कंस्ट्रक्शन का यूज करके ही क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस को समझने वाले हैं। यदि कोई भी सेंटेंस हो, हमको आइडेंटिफाई करनी है। क्या करनी है, आइडेंटिफाई। इसको इरेज करके एक टॉपिक बना के इसको समझा देते हैं। तो जैसे मुझे ऑपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करनी है, पहचानना है कैसे, कौन सा सेंटेंस आपका ऑपरेटिव सेंटेंस होगा। तो ऐसे सेंटेंस में यदि में मिलता है तो में होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
अदर वर्ड होना चाहिए और साथ में एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या ऐसा कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी के अंदर चिन्ह, चिन्ह वाले मार्क क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। तो यानी कि ये कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो इससे हम हजारों ऑपरेटिव सेंटेंस बना लेंगे, अलग से सोचने का जरूरत नहीं है। और इन शॉर्ट कहें तो कोई भी इच्छा आपकी क्या हो सकती है, ऑपरेटिव सेंटेंस हो सकती है। इच्छा क्या क्या हो सकती है, इच्छा हो सकती है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रेयर बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रेयर। यदि हो सकता है किसी को श्राप देने की इच्छा हो गई, तो ये बनेगा क्या, कर्स। हो सकता है ओनली विशिंग करने की इच्छा हो गई, तो डायरेक्ट विश हो जाएगा। विश माने क्या होता है, इच्छा व्यक्त करना या इच्छा करना, इच्छा लिख देते हैं, ठीक है। किसी को विश करने की इच्छा हो गई, या शुभकामना देने की इच्छा हो गई, शुभकामना, और श्राप, या तो श्राप देने की इच्छा हो गई तो उसके प्रति प्रार्थना करने की इच्छा हो गई, ये इच्छा हो सकती है। अब ये सब सेंस मिलता है। अब सेंस हमें कैसे पता, यदि कोई भी सेंटेंस एनी सेंस कोई भी है, या कोई भी विशिंग करने का काम आ रहा है, तो हम उसे ऑपरेशन कहते हैं। सीधा बात, हैप्पी हैप्पी दीपावली बोल दिए, हैप्पी जनवरी बोल दिए, हैप्पी कोई भी ना, हैप्पी होली बोल दिए, या कोई भी सेंटेंस है जिसमें हम विश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं कि भैया जी हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे क्या है, या हैप्पी बर्थडे क्या है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैं अपनी विश कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा, गुड विशेस दे रहे हैं, तो गुड विशेस देना भी क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से ऑपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा।